इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि किसी समतल में स्थित वो रेखाएं जिसके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर हो उसे समांतर या समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा यह है, ठीक, और इसके बगल में ही एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, ठीक। तो देखिए, समांतर रेखाएं होने के लिए ना कम से कम दो रेखा होना चाहिए, और दो से अधिक रहेगा तो वो कितना भी अधिक में हो सकता है, लेकिन कम से कम दो रेखाएं होना चाहिए। तो इसका परिभाषा हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक रेखाओं का वह समूह जिसके बीच के लंबवत दूरी हमेशा बराबर हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। देखिए, समांतर रेखा उसे ही कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यह रेखा हो गया, एक एल हो गया, एक एम हो गया और एक एन हो गया, ठीक। यह तीन गो रेखा हैं और इसके बीच की लंबवत दूरी, कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक यह जो दूरी है ना, यही दूरी यहाँ पर भी होनी चाहिए, यही दूरी यहाँ पर भी होनी चाहिए। और मान लीजिए यह तीनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, तो यह जितना दूरी इतना है ना, इतना ही दूरी इसमें भी होना चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। कहने का मतलब कि इन दोनों रेखाओं के बीच में आप कहीं पर भी यदि इसके बीच की दूरी को मापे तो हमेशा दूरी बराबर ही आना चाहिए। और इसका एक खास गुण यह भी होता है कि इन दोनों रेखाओं को या समांतर रेखाओं को अब कितना भी आगे बढ़ाएंगे किसी भी दिशा में, चाहे इस दिशा में या फिर इस दिशा में, कभी भी यह रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं। जी हाँ, इन रेखाओं का खास गुण यह भी होता है कि ये रेखाएं कितना भी आप इसको किसी भी दिशा में बढ़ाए, यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह हमेशा बराबर रहेगा, और जब दूरी हमेशा बराबर रहेगा तो यह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अब यहाँ पर देखिए, एक रेखा खींच रहा हूँ मैं, इस तरह से एक रेखा है और एक रेखा है इस तरह से। अब आप यह बताइए, क्या यह समांतर रेखा हो सकती हैं? तो यह समांतर रेखाएं बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसके बीच की जो लंबवत दूरी है ना, यह बराबर नहीं है, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है। इसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो यह एक दूसरे को काट भी देगी। तो समांतर रेखाएं होने के लिए दो शर्त होना आवश्यक है। पहला तो दो रेखाएं होगी या दो से अधिक रेखाएं होगी, और दूसरा यह कि उसके बीच की जो लंबवत दूरी होगी ना, वह हमेशा ही बराबर होगी। वो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो इस प्रकार की जो भी रेखाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, इसे किस तरह से सूचित किया जाता है इसे भी समझिए। देखिए, यहाँ पर यह एल हो गया और यह एम हो गया। जब एल और एम दो समांतर रेखाएं होगी ना, तो इसे हम इस तरह से सूचित करेंगे, एल समांतर एम, इस तरह से, ठीक। दुगो खाड़ा का जो पाई है ना, यही समांतर रेखा का संकेत है। जिस तरह से प्लस का इस तरह से संकेत होता है, माइनस का इस तरह से संकेत होता है, बराबर का इस तरह से संकेत होता है, उसी तरह से समांतर रेखा का संकेत क्या होता है? इस तरह से दुगो खाड़ा पाई। और इस यहाँ पर देखिए, एल समांतर एन दिखाना होगा तो क्या करेंगे? इस तरह से लिखेंगे, एल समांतर एन, इस तरह से, ठीक। तो यही हो गया समांतर रेखा का चिन्ह। और यह भी आप समझ गए कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं।